नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाड़मेर की गीता कुमारी सहित 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार नई शिक्षा नीति में शोध और नवाचारों के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराएगी। रेलवे 12 सितंबर से देश में 80 नई ट्रेनें चलाएगा। इनके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 71,000 हुई। आज 718 नए मामले रिपोर्ट हुए। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह भारी बारिश। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में कुछ गांव पानी से घिरे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वालों में बाड़मेर की शिक्षक गीता कुमारी भी शामिल हैं, जिन्होंने जिले के ग्रामीण इलाके में एक प्राथमिक स्कूल खोला और इसके विकास के लिए पूरी लगन से काम किया। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपोड़ी मालियों का वास कीट प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। श्री निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुंबई के एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मद में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया है कि देश में 12 सितंबर से 80 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेन के अलावा होंगी। श्री यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाएगा कि किन ट्रेन में प्रतीक्षा सूची लंबी है। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा। जेईई, नीट और एनडीए प्रतियोगी परीक्षाओं की
परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य के 15 जिलों जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, जोधपुर, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर के लिए 7 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेन का संचालन आगामी 15 सितंबर तक किया जाएगा। जयपुर बीकानेर और जयपुर उदयपुर ट्रेन सप्ताह में 4 दिन, श्रीगंगानगर झालावाड़ सिटी सप्ताह में 3 दिन और जयपुर जोधपुर, जयपुर लोहारू और जयपुर अलवर ट्रेन सप्ताह में केवल 1 दिन चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परिणामों की जांच कराने की मांग की है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और यदि उस पर सवाल खड़े होते हैं तो ये चिंताजनक है। श्री शर्मा ने कहा कि कुछ समय पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा और भूगोल व्याख्याताओं का जो परिणाम जारी किया गया उस पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। राजस्थान में आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उस संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा के तो हम सब के लिए वो चिंताजनक है और सरकार को चाहिए कि कम से कम युवा अगर आशंका जाहिर कर रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच कराए। जिस तरीके की चर्चा परिचर्चा सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है और सरकार के नुमाइंदों को भी शामिल होने के ऊपर उनको शंका के घेरों के अंदर लिया जा रहा है, ये चीजें शासन के तंत्र को शोभा नहीं देती और कम से कम शासन का तंत्र आगे चलकर इसकी निष्पक्ष जांच करा के वास्तविकता सामने लेकर आए और जो युवाओं में जो एक असंतोष पनप रहा है उस असंतोष को दूर करने का काम करें। झुंझुनू जिले के शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली खान की पार्थिव देह को आज उनके गांव हुकुमपुरा में पूरे राजकीय सम्मान से सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें सुरक्षा बलों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद के सम्मान में टोडी गांव से हुकुमपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि नायब सूबेदार शमशेर अली खान परसों अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश के 26 जिलों में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 718 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 88,515 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज भी कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में सामने आए हैं। आज जिले भर से 136 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा कोटा में 103, अजमेर में 77, अलवर में 75, जोधपुर में 52, बीकानेर और झालावाड़ में 26 और झुंझुनू में 22 रोगियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर आज कोविड-19 के 91 और मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोविड-19 के 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि इस बीमारी के कारण राज्य में 1,116 लोगों की मौत हो गई है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण मामलों के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में आने वाले धार्मिक स्थलों को 7 सितंबर को नहीं खोलने का फैसला किया है। बूंदी में भी जिला प्रशासन ने 5 अक्टूबर तक धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच बूंदी शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नगर परिषद की ओर से आज ज्यादा आवाजाही वाले विभिन्न परिसरों और क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम किया गया। नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा जिला चिकित्सालय के पूरे परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत में मृत्यु दर 1.73% है, जो विश्व में सबसे कम है।
देश में पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामले सामने आने से कुल सक्रिय मामलों की संख्या 8,46,000 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए 10,59,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,77,00,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। इस बारे में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग ICDS की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये न्यूट्री गार्डन सरकारी भवनों में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाए जाएंगे। विभाग के निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि न्यूट्री गार्डन में लगाए जाने वाले फलों तथा सब्जियों के पौधों का चयन बच्चों की पोषण आवश्यकता तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इन न्यूट्री गार्डन का रखरखाव करेंगी। न्यूट्री गार्डन को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत, कृषि और उद्यानिकी विभाग, पंचायती राज विभाग तथा स्थानीय संगठन और नागरिकों का सहयोग लेने को भी कहा गया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि न्यूट्री गार्डन बनाने का मुख्य मकसद पोषण के विचार तथा महत्व को घर घर पहुंचाना है। एक विकसित पोषण वाटिका को हम लोग और भी समृद्ध करना चाहते हैं और उसकी नियमित देखभाल का विचार लोगों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये जो फल और सब्जियों के बारे में एक अच्छी जागरूकता लोगों के मध्य पैदा हो कि किस प्रकार से अच्छा पोषण वाला भोजन करना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। अब महिलाओं को प्रेरित करने के लिए और जन समुदाय में पोषण और स्वास्थ्य की जागरूकता लाने के लिए घर में भी छोटा किचन गार्डन विकसित करने के लिए भी इस दौरान हम प्रोत्साहित करेंगे। जैसलमेर से आज से अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा फिर शुरू की गई है। ये विमान सेवा सोमवार से शनिवार हफ्ते में 6 दिन उपलब्ध रहेगी। अगले महीने से जैसलमेर से देश के 5 शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉ BD कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की आज तीसरी बैठक हुई। इसमें 6 विभागों से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर कल्ला ने बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में शामिल विभिन्न विभागों से संबंधित 510 बिंदुओं में से 85% बिंदुओं पर अच्छी प्रगति है। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में सीमावर्ती जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर पानी बीकानेर के छतरगढ़ में बरसा। वहीं जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के रामगढ़ क्षेत्र की नहर में पानी तेज आने से कुछ इलाके पानी से घिर गए हैं। जैसलमेर जिले के नहरी बेल्ट के कई गांवों में अतिवृष्टि के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। रायमला, साधना गांव सहित कई ढाणियों के पानी से घिर जाने से आवागमन का संपर्क वहां से टूट गया है। पानी की लगातार आवक होने से नहर के टूटने का भी खतरा लगा हुआ है। नहर टूटने के भय से ग्रस्त लोगों को खाली और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को राशन सामग्री व अस्थायी आवास हेतु जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लेते हुए प्रशासन को सहायता हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओमजी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र रत्नू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाड़मेर जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने इस अभियान में हुए कार्यों की जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाड़मेर की गीता कुमारी सहित 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार नई शिक्षा नीति में शोध और नवाचारों के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराएगी। रेलवे 12 सितंबर से देश में 80 नई ट्रेनें चलाएगा। इनके लिए 10 सितंबर से आरक्षण शुरू किया जाएगा।
प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 71,000 से ऊपर हो गई है। आज 718 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे और राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह भारी बारिश हुई है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में कुछ गांव पानी से घिर गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।